मैं डरी सहमी सी बेड के कोने पर बैठी हुई थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। और तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई थी। कमरे के दरवाजे पर जरा सी आहट से ही मेरा दिल कांप कर रह गया था। मैंने डर के मारे अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। कमरे का दरवाजा खुला और वो इंसान लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आया था। बड़ी जोर से उसने दरवाजा बंद किया था। जैसे जैसे उसके डगमगाते कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मुझे लग रहा था कि बस मेरी जान निकल जाएगी। वो नशे से चूर आंखों के साथ गिरने के से अंदाज में बेड पर बैठ गया था। मैं सहम कर बिल्कुल बेड के कोने से जा लगी थी। वो कहने लगा, इतना क्यों घबरा रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। तुम्हें बहुत रीति रिवाज कानून कायदे याद आते थे ना मुझे देखकर? तो देख लो, अब हर तरीके से मैं तुम्हारा पति हूँ, कानूनी भी और रीति रिवाज के अनुसार भी। ये मत समझना कि मैं नशे में हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा शादी के फेरे क्या होते हैं और शादी के मंत्र क्या होते हैं, कानूनी पति क्या होता है। ये सब मैं आज की रात तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी थी। उस समय मैं बिल्कुल बेबस थी। अभी तक मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी और मैं 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। स्कूल से घर जा रही थी कि अचानक से मेरे सामने गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी की पिछली तरफ का दरवाजा खोलते ही किसी ने मुझे कलाई से पकड़कर अंदर की तरफ बड़ी जोर से खींचा था। मैं डगमगाकर गाड़ी में गिरी थी और किसी ने मुझे खींचकर गाड़ी के अंदर किया और दरवाजा एकदम से बंद हो गया। मेरी नाक पर एक रुमाल रख दिया गया और मैं होश की दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे में थी। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई थी, रोने लगी थी और दरवाजा पीटने लगी कि दरवाजा खोलो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन मेरी चीखों पुकार सुनने वाला जैसे कोई न था। रोते रोते मैं बेहाल हो चुकी थी। मेरा गला सूख चुका था और अब दर्द भी करने लगा था। पूरा कमरा बंद था, न वहाँ कोई खिड़की थी न कोई रोशनदान कि मैं अंदाजा लगा सकती मैं कहाँ हूँ, बाहर दिन है या रात हो चुकी है। मैं हर चीज़ से बेखबर थी। 4 घंटे के बाद जब दरवाज़ा खुला तो मेरे सामने जो आदमी खड़ा था, उसे देखकर मैं सांस तक लेना भूल गई थी। उसके साथ 2 मर्द और भी थे। उन्हें देखकर मेरा दिल यूं हो गया था कि जैसे धड़कना भूल गया हो। मुझे लगा कि शायद ये इंसान अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया है, मेरी इज्जत को अब दागदार करेगा। लेकिन वो तो मुझे जिंदगी भर का दर्द देना चाहता था। वो कहने लगा, 10 मिनट बाद पंडित जी आएंगे। मैंने शादी के सारे इंतजाम कर लिए हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर इज्जत के साथ भेज दूं, तो फिर पहले इन शादी के पेपरों पर साइन कर दो, बगैर किसी इनकार के। वरना तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो एक वकील को मेरे पास लेकर आया और कुछ पेपर मेरी तरफ बढ़ा दिए। वो वकील भी शायद उसका खरीदा हुआ था। वकील ने मेरी तरफ पेपर किए और मुझसे साइन ले लिए। मैं भी उस समय मजबूर थी। अगर मैं साइन ना करती तब भी वो अपनी मनमानी जरूर करता। इतना तो मैं अच्छे से जानती थी। वो उन दोनों मर्दों को बाहर ले गया। मैं रोने लगी। मुझे हर हाल में अपने घर वापस जाना था। मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे शादी करेगा और मुझे वापस घर भेज देगा और फिर दुनिया के सामने मुझे अपनाने की बात करेगा। अगर मैं उसकी किसी बात से इनकार करती तो वो भी अंजाम मेरे लिए कुछ अच्छा न होता। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी किसी बात से इनकार नहीं करूंगी। वो मुझसे शादी करना चाहता है, कानूनी तरीके से भी और हमारे अपने रीति रिवाज के अनुसार भी। तो मैंने चुपचाप पेपरों पर साइन कर दिए थे और मैंने सोच लिया था कि मैं उसके साथ शादी के साथ फेरे भी लूंगी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उस दरिंदे इंसान से बचना है तो वो जैसा भी कहता है वैसा मैं करती जाऊं। क्योंकि मैंने सोचा था कि जब शादी करने के बाद वो मुझे मेरे घर भेज देगा तो मैं अदालत के जरिए उससे तलाक ले लूंगी। लेकिन इस जैसे शैतान इंसान के साथ कभी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। वो शादी करने के बाद भी और भी गलत इरादे रखता था और मैं उसके गंदे इरादों से बेखबर थी। मैं अपनी खुशफहमी के चलते दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शादी होते ही मैं घर चली जाऊंगी। इसीलिए मैं उसकी सारी बातें मान रही थी, क्योंकि मेरे पास यही एक चांस था अपनी इज्जत बचाने का। जैसे ही पंडित जी आए और वो मुझे बुलाने आया तो मैं बिना किसी इनकार के उसके साथ चल दी थी। मैंने कोई भी ना नुकर नहीं की थी। खामोशी के साथ उसके साथ शादी कर ली। थोड़ी ही देर बाद वो सब लोग चले गए थे, लेकिन वो मुझे कमरे में लाकर बिठा गया था।
मुझे लगा अभी थोड़ी देर बाद वो आएगा तो मैं उससे कहूँगी कि मुझे घर छोड़ दे, दुनिया के सामने मुझे इज्जत के साथ अपनाने आना। मैं कुछ नहीं कहूँगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली आऊँगी। लेकिन वो इंसान तो जैसे शादी करने के बाद भूल ही गया था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरा दिल रुकता जा रहा था। मैं उठकर खड़ी हुई, कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी कि जो तुम चाहते थे मैंने कर तो दिया है। भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरे घर भेज दो। तुमने मुझसे शादी कर तो ली है, लेकिन विदाई इज्जत और दुनिया वालों के सामने होगी तो मेरी इज्जत रह जाएगी और मेरे सर बदनामी का दाग मत लगाओ। लेकिन बाहर बिल्कुल खामोशी थी। काफ़ी देर तक मैं दरवाज़ा पीटती रही, रोती रही, विनती करती रही, लेकिन बाहर खामोशी का राज था, कोई भी नहीं बोला। थक हार कर मैं दोबारा वहीं बेड पर बैठ गई। सुबह की भूखी प्यासी थी। अब मुझे लग रहा था जैसे मेरा शरीर बेजान सा होने लगा था। पानी का एक घूंट तक मैंने नहीं पिया था। जितना समय गुजर चुका था, मैं ये तो जानती थी कि रात गहरी हो चुकी है। मैं डरी सहमी सी आने वाले समय का इंतजार कर रही थी और तभी दरवाजे पर आहट सुनी थी। जब वो इंसान कमरे में आया तो मैं डर से सिमट गई थी। वो मुझे मेरी वो बात याद दिलाने लगा जिसके बदले के तौर पर उसने मुझसे शादी की थी। मेरा नाम विशाखा है, मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा बाप गलत लत का शिकार था। वो नशा करके आता और मेरी माँ को मारता पीटता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बहुत खूबसूरत भी थी। मेरी माँ मुझे मेरे बाप के पास भी नहीं जाने देती। जब वो नशे से घर आता, मेरी माँ कहती, तेरा बाप अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहना, क्योंकि नशेड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता, इन्हें तो रिश्तों का भी लिहाज नहीं रहता। मैं भी अपनी माँ की बात मानती थी और अपने बाप के सामने बहुत कम जाती थी। हाँ, मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं भी अपनी माँ पर अपनी जान छिड़कती थी। हम दोनों माँ बेटी जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। घर के खर्चे से जोड़ तोड़ करके मेरी माँ ने मेरा एडमिशन भी करा दिया था, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। हालांकि मेरे बाप ने मना किया था कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, लेकिन मेरी जिद को देखते हुए मेरी माँ नहीं मानी और मुझे एक छोटे से स्कूल में एडमिशन करा दिया था। एक बार मेरे बाप की नशा करने से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वहीं सड़क पर बेहोश हो गए। तो यही लड़का विपुल दो लड़कों के साथ मेरे बाप को घर तक लेकर आया था और वो एक मनहूस पल था कि दरवाज़ा मैंने ही खोला था। ये तीनों भी नशे में थे, लेकिन मेरे पापा नशे से बेहोश हो चुके थे। यूं अजनबियों के साथ मैंने जब अपने पापा को उनके कंधे पर हाथ डाले, चेहरा और गर्दन गिरे हुए देखा तो मैं परेशान होकर पापा पापा चिल्लाने लगी। मेरी माँ मेरी चीख सुनकर बाहर आ गई थी। अजनबी और नशे में धोते लोगों को देखकर मेरी माँ मुझे घूर कर देखने लगी और मुझे डांटते हुए कहा, तुम अंदर जाओ, तुम्हारे बाप का तो यही हाल होना था। इतना परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जितना वो नशा करता है, एक दिन देखना किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। मैं कमरे में चली गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये पल मेरे लिए किस मुसीबत का कारण बनने वाला था। और आज मैं आंसू बहाते हुए उसी पल को कोस रही थी जब मैंने दरवाज़ा खोला था। उस तो लड़के ने तो मेरी ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। मैं जब भी स्कूल जाती तो मुझे लगता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। 2-4 दिन तक तो मुझे यही महसूस होता रहा कि कोई मेरा पीछा करता है। लेकिन एक बार मैंने पलट कर देख ही लिया, वही लड़का जो उस दिन मेरे पापा को लेकर आया था, कुछ कदमों की दूरी पर मेरे पीछे आ रहा था। 23-24 साल का नौजवान लड़का, सिगरेट मुंह में दबाए हुए, गहरी सांवली रंगत का था और आवारा टाइप का था। मैंने बहुत ही नापसंदीदा नज़रों से उसे देखा और उसे गुस्से से घूरा भी, ताकि वो समझ जाए कि मुझे उसका पीछा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो अपने पीले से दांत निकालकर हंसने लगा। काफ़ी दिन तक तो मैं उसे नज़रअंदाज करती रही, लेकिन एक बार तो उसने मेरे साथ वो किया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं स्कूल से बाहर आई तो वो सामने खड़ा था। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और घर की तरफ बढ़ गई। मेरा स्कूल घर से बहुत दूर नहीं था, लेकिन 15 मिनट की दूरी पर था। वो लड़का जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, ये कौन सा तरीका है? बीच सड़क पर तुम मेरा रास्ता रोक कर कह रहे हो कि मुझे तुमसे बात करनी है। कौन हो तुम? और मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही तुमसे मुझे कोई बात करनी है। मैंने अपने शब्दों को काफ़ी तेज और सख्त कर रखा था। वो कहने लगा, तुम्हारा बाप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजूंगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये सुनना था कि मैं गुस्से के मारे लाल हो गई थी। मैंने कहा, ऐसी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और आगे से मेरा पीछा भी मत करना। ये कहकर मैं आगे बढ़ गई। मैं समझी कि बात यहीं ख़त्म हो गई होगी, लेकिन वो लड़का 2 दिन बाद ही अपनी माँ के साथ हमारे घर आ गया।
मेरे पापा उस समय घर पर ही थे। मेरे पापा उसे जानते भी थे, इसलिए उसे घर आने से रोका नहीं। वो अंदर आ गया और बहुत ही धड़ल्ले से अंदर पड़ी कुर्सी पर बैठ भी गया। उसकी माँ भी बड़ी अजीब सी थी, मुंह में पान डाले हमारा पूरा घर घूर घूर कर देख रही थी। उसे जरा भी इस बात का एहसास न था कि उसने अपने बेटे को कितनी घटिया परवरिश दी है, और वो अपने इस घटिया से बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई थी। उसे चाहिए था कि वो अपने बेटे को समझाती, क्योंकि उसका बेटा नशेड़ी था, और नशेड़ी आदमी औरत को तकलीफ और तंगी देने के बजाय दे ही क्या सकता है। नशेड़ी आदमी को नशा ना मिले तो वो अपनी पत्नी को बेच भी डालेगा। उस औरत ने मेरे बाप से इधर उधर की बातों के बीच मेरा रिश्ता मांग लिया। मुझे लगा था कि मेरा बाप उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देगा, लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब पापा ने कहा कि तुम कमाते करते तो कुछ नहीं हो, मैं कैसे तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दे दूं। तो उसने अपनी जेब से 2 लाख रुपये निकाल के पापा के सामने रख दिए। उसकी माँ कहने लगी कि हमारी दुकानें भी हैं और घर भी है, जिसका हमें अच्छा खासा किराया आ जाता है। आपकी बेटी हमारे घर सुखी रहेगी। ये कहकर उसने अपने मुंह में दबाए पान को जाहिलाना तरीके से जमीन पर पीक मारी थी। मेरी माँ ने कहा, अपने 2 लाख रुपये उठाओ और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन मेरे पापा ने वो 2 लाख रुपये फौरन उनके हाथ से ले लिए। कहने लगे, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनना था कि मैं गुस्से से कांपने लगी थी। मेरी माँ भी कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैं कभी भी अपनी बेटी किसी भी नशेड़ी के हवाले नहीं कर सकती। पापा कहने लगे, तेरी बेटी कहाँ से आई? वो मेरी बेटी है और मैं पूरे होशो हवास से उसकी शादी इस लड़के से करूँगा। ये सुनने की देर थी कि मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आई और मैंने गुस्से से चीखते हुए पापा से कहा कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मेरे मुंह से इनकार सुनना था कि उस लड़के की माँ अपने बेटे को घूरने लगी। कहने लगी, कमबख्त, तू तो कहता था लड़की से तेरी मोहब्बत का चक्कर है और ये तो इनकार कर रही है। ये सुनना था कि मैं और भी गुस्से से लाल पीली हुई थी। मैंने कहा, मैं इस जाहिल गवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बेहतर है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। लेकिन वो लड़का गुस्से से खड़ा हुआ, अपनी माँ को कहने लगा, माँ, अपने हाथ में पहनी अंगूठी तो मुझे दें। मैं इसे अभी बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए इनकार करने की? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? मैं इसके इनकार को नहीं मानता। ये सुनना था कि मेरी माँ भी गुस्से से कहने लगी, तुम जबरदस्ती क्यों ये सब कर रहे हो, जब हमारा दिल नहीं मान रहा। लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से लड़ने लगे। कहने लगे, विशाखा मेरी बेटी है, मैं चाहे इसे कुएं में फेंक दूं, तुम कौन होती हो मना करने वाली? फिर वो उस लड़के से कहने लगे कि पहनाओ मेरी बेटी को अंगूठी, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन रोकता है। पापा ने मेरी माँ का हाथ जोर से पकड़ा और उन्हें कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने कहा, पापा, मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी। आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? लेकिन मेरे पापा ने मेरी एक न सुनी और उस औरत ने अपने हाथ से एक पुरानी सी सोने की अंगूठी निकालकर अपने बेटे के हाथ पर रख दी। वो बहुत ही ढीठ अंदाज में मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा था। मैं कुछ कदम पीछे हटी थी। मैंने कहा, देखो, मेरे पास मत आना। खबरदार, जो तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश भी की तो। लेकिन उसने बड़ी बेदर्दी से मेरा हाथ पकड़कर खींचा था और अंगूठी जबरदस्ती मेरी उंगली में पहना दी। कहने लगा, लो, आज के बाद तुम मेरी अमानत हो। अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे, समझी? ऐसा कहकर उसने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ ने अपने पास मौजूद पर्स से 5,000 रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी कि बस, हम बात पक्की कर चुके हैं, अगले हफ्ते आएंगे और हम अपनी बहू को अपने घर ले जाएंगे। मेरे पापा तो उन 2 लाख को बार बार गिन रहे थे और खुश हो रहे थे। मैं जानती थी मेरा बाप बड़ा ही लालची है और पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है। मेरी माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी माँ तो सर पीट कर रह गई थी। वो मेरे बाप को धक्का देकर बोली, तुम कैसे बाप हो? लोग अपनी बेटियों के लिए अच्छे नसीबों की प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं, और तुमने अपनी इकलौती बेटी की मंगनी एक नशीले से कर दी। मगर मेरे बाप ने उन लोगों के सामने ही मेरी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, ये मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूं, तुम कौन होती हो मुझे सलाह मशवरा देने वाली? अब अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं तुझे अभी के अभी धक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। इतना सुनना था कि मेरी माँ खामोश हो चुकी थी। वो लड़का बड़ी बेशर्म नज़रों से मुझे देखने के बाद अपनी माँ के साथ वहाँ से चला गया था, जबकि मैं अपने हाथ में मौजूद वो अंगूठी देखती रह गई थी। कितनी देर तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो गुस्सा अंगूठी पर ही निकाल दिया। अंगूठी को अपनी उंगली से निकाल कर मैंने बाहर फेंक दिया। मेरे लिए वो अंगूठी नहीं बल्कि जंजीर थी। नफरत सी महसूस हुई थी मुझे। मैंने अंगूठी उतार कर वहीं फेंक दी और कहने लगी, मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करने वाली।
जब मेरे बाप ने ये देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी उसने मुझे मेरी चोटी से पकड़ लिया और दीवार से पटक कर कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी बात पर इनकार करे। वो अंगूठी उठा और वापस अपने हाथ में पहन, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू देखती रह जाएगी। बाप की मार खाकर मजबूरन मुझे वो अंगूठी दोबारा अपनी उंगली में पहननी पड़ी। सारी रात मेरी रोते हुए गुजरी थी। मैं उस इंसान का सोच रही थी और मुझे उससे घिन आ रही थी। भला मैं उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। मंगनी के बाद आए रोज वो मुंह उठाकर घर में घुसा चला आता। कभी जबरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल पर बैठने को कहता और कभी स्कूल से लेने चला आता। मेरी सहेलियां मुझे देखकर मेरा मजाक बनाया करती थीं, तो मैं शर्मिंदा सी रह जाती। माँ से शिकायत करती तो वो भी क्या कर सकती थीं, वो भी मजबूर थीं। जैसे ही मैं स्कूल से आती वो घर चला आता और मेरा बाप भी उसे बिल्कुल मना नहीं करता था, बल्कि उल्टा कहता कि तुम मेरे इकलौते दामाद हो। उसकी खूब सेवा करता। मेरा बाप और वो मिलकर कई कई घंटे तक ताश खेलते रहते और फिर शराब का दौर चला करता। जब भी घर में आता तो अजीब सी फरमाइश कर दिया करता। कहने लगता मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, तो कभी कहता मेरे लिए अपने हाथों से हलवा बनाकर लाओ। वो मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफें करता और मेरा बाप सुनकर खुश होता रहता। मुझे तो अपने बाप से भी नफरत महसूस होने लगी थी, जिसके अंदर गैरत नाम की चीज मौजूद न थी। वो बहाने बहाने से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता, तो कभी मेरे गले में पड़ा दुपट्टा खींचकर उतार देता। मैं अगर मना करती तो वो कहता तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैं गुस्से से कहती कि ये गलत है। अभी मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनी हूँ। शादी से पहले मेरे साथ इस तरीके की हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती तो मेरे लिए गैर हो और अपनी हद में रहा करो। लेकिन उस ढीठ इंसान पर कोई भी असर नहीं होता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। घर पर कोई नहीं था और वो घर आ धमका और मेरे अकेलेपन का फायदा उठाते हुए मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब खींच लिया और मुझे चूमने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे खुद से धक्का देकर दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी वही रोज की बात कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसे अपने आप से दूर किया और गुस्से से कहा मैं अभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनी हूँ, इसलिए शादी से पहले मुझे टच भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मेरी माँ आ गई थी और वो चला गया था। एक दिन एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या फिर रोऊं। उस दिन मेरे पापा घर नहीं आए थे। सारी रात बीत चुकी थी। मेरी माँ भी परेशान थी कि पड़ा होगा किसी गली नुक्कड़ पर शराब पीकर। जैसे ही सुबह हुई तो मेरा जबरदस्ती का मंगेतर विपुल मेरे पापा को घर लेकर आया था। मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। शराब पीने की वजह से वो ऐसा बेहोश हुआ कि दोबारा उठ ही न सका। मगर ये सब सुनकर मुझे जरा भी दुख महसूस नहीं हुआ था, ना ही मेरी आंख से आंसू आए थे। मैं उल्टा खाली खाली आंखों से अपने बाप को देख रही थी। गांव वाले मेरे बाप के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी नहीं आए थे, क्योंकि पूरा गांव जानता था कि मेरे बाप की करतूतें कितनी गलत हैं। थोड़े बहुत लोग आए थे, वो भी सिर्फ मेरी और मेरी माँ की हमदर्दी की खातिर आए थे। खैर पापा के मरने के बाद तो विपुल से सारे रिश्ते नाते ही टूट चुके थे। ये रिश्ता पापा ने तय किया था और अब मैं उसके इस रिश्ते से आज़ाद थी। अगले ही दिन जब वो दोबारा मुझसे मिलने घर आया, मैंने वो अंगूठी उतार कर उसके मुंह पर दे मारी। रिश्ता तोड़ने पर वो गुस्से में आ गया और जबरदस्ती करने लगा, तो मैंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ भी उसे मार दिया और धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ साथ तुम्हारे साथ भी मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। थप्पड़ खाकर वो जैसे पत्थर का हो चुका था, मगर मैंने पूरे गांव के सामने उसकी इतनी बेइज्जती की, मुझे लगा कि वो दोबारा यहाँ कदम भी नहीं रखेगा। कुछ दिन बिल्कुल खामोशी रही थी। वो लड़का दोबारा यहाँ नहीं आया था। मैं समझी थी कि शायद इतना अपमानित होने के बाद वो डर चुका होगा और अब दोबारा यहाँ नहीं आएगा, मगर अगले ही दिन वो मुझे स्कूल से उठाकर अपने घर ला चुका था। मैं कमरे में बैठी थी, क्योंकि शादी कर लेने के बावजूद उसने अभी तक वापस मुझे घर नहीं भेजा था। तभी दरवाज़ा खुला। नशे में चूर वो सामने बेड पर आकर बैठ गया था। कहने लगा डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वकील और गवाहों के सामने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है। अग्नि के भी 7 फेरे लिए हैं। उसकी बात सुनकर मैं कांप चुकी थी। मैं कहने लगी मुझे वापस घर छोड़ आओ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, मगर इज्जत से विदा होकर इस घर में वापस आऊंगी। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार का कहकहा लगाया था। फिर वो मेरे बहुत ही करीब आ गया और मेरी तरफ देखकर बोला जब तक मैं अपना हक वसूल नहीं लेता तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है अब जब तुम मेरी पत्नी हो तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा?
मैं तो तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा था, और आज जब ये हक मुझे मिला है और तुम मेरे इतने करीब हो, मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। इतना कहकर वो मेरे इतने करीब आ गया कि उसके मुंह की गंदी बदबू मेरे नाक में घुस गई। मुझे उबकाई सी आने लगी। मैंने अपना सांस रोक लिया और फिर उसके बाद उसने मेरे साथ जो किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारी रात वो मुझे दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। मैं दर्द से तड़पती रही और मैं चाहकर भी कुछ कर न सकी। सुबह हुई तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैं उठकर बैठी तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी जान निकल रही थी। सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे बाल बिखरे हुए थे, शरीर से जगह जगह खून रिस रहा था। विपुल कहने लगा, जाओ चली जाओ वापस अपने घर, मगर खबरदार जो कुछ भी बताने की कोशिश की तो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतना कहकर उसने मुझे घर से कुछ दूरी पर उतार दिया। मैं अपनी उसी लुटी पिटी हालत में घर में दाखिल हुई थी। मेरी माँ बहुत परेशान थीं। मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे घर में बैठी हुई थीं। मुझे और मेरी हालत को देखकर वो तरह तरह की बातें करने लगीं। जबकि मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो फौरन मुझे कमरे में ले गईं और उन औरतों को वहाँ से भेजने लगीं। मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी हकीकत बता दी। मेरी माँ तो अपना दिल थाम कर रह गई थीं, मगर अब इसका कोई हल नहीं था, क्योंकि वो मेरा पति बन चुका था और मेरे साथ रिश्ता भी बना चुका था। मेरी माँ कहने लगी कि अब भलाई इसी में है कि तुम्हें उसी के साथ विदा कर दिया जाए। वैसे भी वो तुमसे मोहब्बत के दावे करता है, क्या पता तुम उसके साथ रहने लगो तो वो सुधर जाए। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं उसकी पत्नी थी और उसने कल जो कुछ मेरे साथ किया था मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकती थी। ना चाहते हुए भी मेरी माँ मुझे सुनहरे सपने दिखाने लगी। मोहल्ले वालों ने भी हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था। पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई थी। बहाने बहाने से औरतें हमारे घर आती और फिर मैंने भी किसी से कुछ नहीं छुपाया। पूरे गांव में ये खबर फैल गई थी। सब विपुल पर थू थू कर रहे थे, लेकिन उसके डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता था। पूरा गांव जानता था कि विपुल कितना गिरा और घटिया इंसान है। सब मुझे दया भरी नज़रों से देख रहे थे और मुझे समझा भी रहे थे कि अब जब तुम्हारा बाप का साया भी तुम्हारे सर पर नहीं है, और साया था तब भी वो तुम्हारे लिए बाप कम और कसाई ज़्यादा था। तुम अकेली तनहा माँ बेटी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए ऐसा करो, चुपचाप उसी के घर में उसकी पत्नी बनकर रहो। अगर भगवान ने चाहा तो विपुल सुधर सकता है, लेकिन मुझे पता था कि वो सुधरने वाला इंसान नहीं है। मेरी माँ भी मुझे समझाने लगी कि अब हमारे सर पर किसी का भी हाथ नहीं है, हमें किसी का सहारा नहीं है। तुम्हारा बाप तो मर ही चुका है, जबकि विपुल अच्छा खाता कमाता है, तुम्हें खुश रखेगा। इतना कहने के बाद मेरी माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ ही दिन बाद विपुल वापस आया और कहने लगा, आज से मैं यहीं रहूंगा। मेरी माँ भी कहने लगी, ठीक है, इस बहाने घर में एक मर्द भी मौजूद रहेगा। उसका रवैया शादी के बाद भी बदल न सका। वो मेरे साथ यूं ही बदसलूकी क्या करता था। मैं उसकी पत्नी थी, मगर इसके बावजूद वो मुझे इतनी तकलीफ देता था कि मैं दर्द और तकलीफ को सहते सहते पीली पड़ गई थी। जैसे जैसे रात के अंधेरे बढ़ने लगते थे, मेरा दिल अंदर से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता था। शादी के जो नए नए दिन होते हैं, उसमें लड़की गुलाब की तरह महकने लगती है, क्योंकि उसका पति उसे फूलों की तरह रखता है। लेकिन मेरी किस्मत में शादी के ये नए दिनों की बहारें नहीं थीं। वो मेरे ऊपर हर रात को जुल्म करता, मुझे इतनी तकलीफ और दर्द देता कि मैं तड़प उठती थी। मैं अपनी माँ को बताती तो मुझे सब्र करने को कहती। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। विपुल बेरोजगार था, उसके पास कोई नौकरी न थी। हाँ, उसका खुद का मकान और कुछ दुकानें थीं जिनका किराया आ जाता था। वो पूरा दिन कोई काम नहीं करता था, सारा सारा दिन घर पर पड़ा रहता। और फिर मुझे एक दिन ये खबर भी मिल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा कि शायद अपनी औलाद का सुनकर विपुल का गलत व्यवहार बदल जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आने वाले बच्चे की खबर सुनकर भी विपुल के व्यवहार में कुछ कमी नहीं आई थी। वो रातों को मुझे वैसे ही तकलीफ देता था। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम अपने पति से दूर रहो, वरना तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैंने जब ये बात विपुल को बताई तो वो गुस्सा हो गया और कहने लगा, ये बताने वाली डॉक्टर कौन होती है? अगर मैं अपनी शारीरिक ज़रूरतें तुमसे पूरी नहीं करूँगा तो फिर किससे करूँगा? और क्या जो औरतें उम्मीद से होती हैं वो अपने पति की ज़रूरतें पूरी नहीं करती? मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बहुत कमज़ोर है, और तुम मुझे जिस तरह दर्द देते हो, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा इतना सुनना था कि उसने एक गंदा सा कहकहा लगाया और कहने लगा, ठीक है, मैं एक मर्द हूँ और मेरी भी कुछ शारीरिक ज़रूरतें हैं जिन्हें मैं ज़रूर पूरा करूँगा। अगर तुमसे नहीं
तो फिर तुम्हारी माँ मेरी ज़रूरत को पूरा करेगी। मेरा ये सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मैं उससे कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी माँ की जगह है, तुम्हारी सास है। मगर अगले पल उसने जो किया उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो उठा और मेरी माँ के पास चला गया और मेरी माँ को ज़बरदस्ती घसीट कर अपने कमरे में लेकर जाने लगा और बोला कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। वो मेरी माँ को कमरे में लेकर जा रहा था और मैं ये मंजर देख ना सकी। मैं उसको खबरदार करने लगी। तभी मेरी नज़र आंगन में पड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ गई। मैंने उस कुल्हाड़ी को उठाया और कहने लगी, छोड़ दो मेरी माँ को। अगर तुमने मेरी माँ के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। मैं नहीं जानती थी कि उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी, मगर मैंने विपुल के सर में कुल्हाड़ी दे मारी थी। खून के फव्वारे छूट पड़े थे। कुछ देर बाद ही वो तड़प तड़प कर जमीन पर ढेर हो चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले भी आ चुके थे, मगर जब उन्होंने विपुल को देखा तो कहने लगे, इसका यही अंजाम होना चाहिए था, ये इसी काबिल था। उसके बाद पूरे मोहल्ले ने मिलकर खुफिया तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया, किसी को कानो कान खबर भी न होने दी। मैं और मेरी माँ गांव छोड़कर शहर चले आए। यहाँ आकर मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगी थी और मेरी माँ कपड़े सिलाई करके गुजारा करने लगी। कुछ महीने के बाद मैंने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। बेटी के मर जाने का मुझे दुख था, मगर ये सोचकर तसल्ली हो गई थी कि शायद इसी में इसकी भलाई थी। शहर आए हुए हमें 2 साल हो चुके हैं। मैं एक छोटी मोटी सी नौकरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पाल रही थी कि तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। ये रिश्ता मेरी माँ की एक जानने वाली ने कराया था। लड़के की पहली पत्नी मर चुकी थी। बच्चे को जन्म देते ही उसकी पत्नी मर गई थी। छोटी सी नवजात बच्ची थी जिसे पालने के लिए माँ की ज़रूरत थी और इसीलिए वो शादी करना चाहता था। मेरी माँ ने जब ये रिश्ता मेरे सामने रखा और कहा, लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, तुम्हें खुश रखेगा, तो मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। जिंदगी में कोई खुशी या उमंग तो बची नहीं थी। हाँ, जब उस मासूम बच्ची का सोचा तो मेरे दिल में उसके लिए ममता उमड़ आई थी। मैंने सोचा, वो छोटी सी नवजात बच्ची है, उसे माँ की सख्त ज़रूरत है। मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। पता नहीं कोई दूसरी सौतेली माँ आएगी, वो कैसी होगी। मैं उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखूंगी। यही सोचकर मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मेरा पति बहुत ही अच्छा है। मैं उसकी बच्ची का एक सगी माँ की तरह ध्यान रखती हूँ। ये देखकर मेरे पति के दिल में मेरे लिए और भी इज्जत बढ़ गई है। मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, लेकिन अब भी जब गुजरा हुआ समय याद आता है तो मेरी आत्मा कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। मैं बहुत ही धार्मिक लड़की थी। कभी कभी तो मेरी सहेलियां भी मेरा मजाक बना जाया करती थी कि आज के जमाने में भला इतना धार्मिक कौन होता है। ठीक है, धर्म का पालन करना सबके लिए जरूरी होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरी के पूरे धर्म के रंग में ही रंग जाऊं। कुछ अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। लेकिन मैं अपनी सहेलियों की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मुझे अच्छा लगता था दिन रात भगवान के चरणों में रहना। जितना समय मैं भगवान के साथ बिताती मेरे दिल को सुकून मिलता था। फिर मैं गीता का पाठ भी करती रहती थी। मेरे माँ बाप मेरी इस आदत से बहुत खुश थे। सुबह सुबह जब भगवान के भजनों की गूंजज मेरे घर में गूंजती तो पूरा घर झूम उठता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और जब मेरा रिश्ता मेरे जैसे ही लड़के का आया तो मैं खुशी से झूम उठी थी। अपने भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मेरा जीवन साथी भी मेरे जैसा ही भेजा है। अभिषेक बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं अपने जीवन साथी के रूप में चाहती थी। जब उसका रिश्ता मेरे लिए आया और जब उसकी मैंने अच्छाइयाँ सुनी तो मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वह भी मेरे जैसा ही धार्मिक सभ्य संस्कारी लड़का था। भगवान की पूजा पाठ करना, गीता का पाठ करना उसकी भी आदत में शामिल था। मैंने सुना था कि उसका ज्यादातर समय मंदिर में ही गुजरता है। मंदिर की साफ सफाई करना, मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को खाना खिलाना, ये सारे काम वो बड़ी ही खुशी से किया करता था। और ये सब खूबियों सुनकर मेरे दिल में उसके लिए सम्मान बढ़ना नेचुरल सी बात थी। मैंने सोचा अगर मेरा पति ऐसा मिला है तो मुझे तो दुनिया में ही स्वर्ग मिल जाएगा। मेरी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी,
क्योंकि अभिषेक ने कह दिया था कि मुझे बेकार का धूम धड़ाका पसंद नहीं है। और अभिषेक के कहने पर मेरी शादी मंदिर में ही हुई थी। विदाई के समय भी ज्यादा मेहमान नहीं थे, बस 10-12 लोग ही आए थे और विदा कराकर मुझे अपने साथ ले गए थे। शादी की कुछ रस्मों के बाद मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया। मैं धड़कते दिल के साथ अभिषेक का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वह कमरे में आया तो वह कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। उसे देखकर मुझे हैरत हो रही थी। कमरे में आते ही उसके चेहरे पर एक डर सा छाया हुआ था। हालांकि शादी की पहली रात तो पति के चेहरे पर मुस्कुराहट ही एक निराली होती है। वह मेरे पास बैठ गया। मैं थोड़ा सा शर्माई थी और इस इंतजार में थी कि वो मुझे मुंह दिखाई का तोहफा देगा, लेकिन जब उसने मेरे हाथ पकड़े तो मुझे लगा वह मेरे हाथों पर लगी हुई मेहंदी के डिजाइन की तारीफ करेगा, लेकिन वह तो मेरे हाथों को गौर से देखने लगा, फिर मेरे चेहरे को बड़े गौर से देखने लगा। लेकिन उसकी नजरों में ना तो मोहब्बत ही और ना ही बेताबी थी, यह तो डर था। बार बार मेरे हाथों को उलट पलट करके देख रहा था। कभी उल्टा हाथ करके देखता है तो कभी सीधा हाथ करके देखता, कभी उन्हें सूंघ कर देखता, और फिर एकदम से ही उसने मेरे हाथ पीछे झटके थे और फिर खड़ा हो गया। मेरे हाथों को छोड़ने के बाद उसने अब अपने हाथों को उल्टा सीधा करके देखना शुरू कर दिया था। उसकी हरकतें देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर कर क्या रहा है। उसके बाद उसने मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर मेरे एक एक नक्श को देखना शुरू कर दिया। मुझे देखते हुए वो पूरा पसीने में भीग चुका था। एकदम उसने मेरे चेहरे से अपने हाथ पीछे किए थे। वह इतना ज्यादा डर गया था कि डर की वजह से कांप रहा था। मुझे उसकी हालत देखकर अब खुद भी डर महसूस होने लगा था। वह एकदम बेड से उठा और बाथरूम में चला गया और कुछ ही देर बाद मुझे पानी गिरने की आवाज आने लगी थी। मैं समझ गई कि वह नहा रहा है, लेकिन मुझे हैरत हुई कि सर्द मौसम था, दिसंबर का ठंडा महीना, तो वह सर्दी के मौसम में इस समय क्यों नहा रहा था। कम से कम वो 1 घंटे बाद वॉशरूम से बाहर आया था। मुझे देखकर उसने तौलिया एक तरफ रखा और कमरे में बने एक मंदिर में चला गया और वहां बैठकर भगवान की पूजा करने लगा। मुझे खुशी हुई कि चलो हमारी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने से पहले वह भगवान का धन्यवाद करना चाहता है, यह तो अच्छी बात है। मगर भगवान की पूजा करने के बाद वह मेरे पास आया और कहने लगा, साधना, मैं साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता हूँ। मुझे गंदगी से बहुत चिढ़ है, इसलिए कोशिश करना कि खुद को कभी गंदा मत होने देना। और गंदे होने से मेरा मतलब कभी खुद को अपवित्र मत होने देना। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। शादी की इस रात को भला पति ऐसी बात कब करता है? उसे तो मेरे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहिए थी, मेरी तारीफ करना चाहिए थी, आगे आने वाली जिंदगी के सपने सजाने चाहिए थे। लेकिन ये बीच में साफ सफाई पवित्र अपवित्र की बातें मेरी समझ से बाहर थी। ना उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट थी और ना ही उसके शब्दों में कोई नरमी थी। मैं तो समझी थी धार्मिक इंसान है, बात करने का उसका अलग ही अंदाज होगा। जिस तरह हमारे धर्म में औरत की इज्जत और सम्मान बताया गया है, वो सब बातों को अच्छी तरह जानता होगा और मेरे साथ भी वैसे ही पेश आएगा। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उस रात उसने मेरे साथ कोई भी ऐसी प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं की थी कि मेरे लिए यादगार बनती। पहले तो मेरे करीब आने से भी डर रहा था और अजीब बात मुझे यह लगी कि जैसे ही वह मेरे करीब हुआ, मुझे बाहों में लिया, उसने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया था। ऐसा लगा कि जैसे वह कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। सुहागरात मनाने के बाद वो फिर से बाथरूम में चला गया। मुझे हैरत हो रही थी, आखिर इसे प्रॉब्लम क्या है? इतनी ठंड के मौसम में यह बार बार क्यों नहा रहा था? खैर, मैं शादी के हंगामों में थकी हुई थी और इस समय भी सुबह के 4 बजने वाले थे, इसलिए मैं उसके आने से पहले ही सो चुकी थी। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, यानी कि वो वॉशरूम में था और नहा रहा था। अब तो मुझे चिंता होने लगी थी कि आखिर वो बार बार नहाता क्यों है, क्या कारण है? जब वो बाहर आया तो जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो बड़े ही गुस्से से कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी तक गंदगी की हालत में ऐसे ही बैठी हो, जाओ जल्दी से नहा कर आओ। मैंने तुम्हें रात भी समझाया था कि खुद को गंदा मत रखना, लेकिन उसके कहने का अंदाज बहुत ही रूड था और मुझे कुछ गुस्सा और शर्मिंदगी भी हुई थी। वह थोड़ा प्यार से भी कह सकता था। आखिर हमारी शादी का दूसरा ही दिन था। मैं उठकर नहाने के लिए चल दी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरी तो वह एकदम बिदक कर पीछे हुआ था, जैसे अगर मैं उसे गलती से छू गई तो वह गंदा हो जाएगा। मुझे बड़ी ही गुस्से से देख रहा था। यह इंसान मेरे लिए उलझी
हुई पहेली बनता जा रहा था। मैं नहा धोकर कमरे से आई तो वह कमरे में नहीं था। मैं बाहर आई तो मेरी सास बाहर सोफे पर ही बैठी हुई थी और नौकरानी नाश्ता बना रही थी। मैंने अपनी सास का आशीर्वाद लिया। कुछ ही देर में नौकरानी ने नाश्ता लगा दिया। हमने सबने मिलकर नाश्ता भी कर लिया। ससुराल में मेरी सास बहुत अच्छी थी, बस मैं अपने पति के व्यवहार से बहुत दुखी थी, क्योंकि उसकी अजीबोगरीब हरकतें मुझे तंग करती थी। जब भी वह मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाता, फौरन से ठंडी के मौसम में ही नहाने चला जाता और जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता तो मुझे भी कहता है, जाओ अभी के अभी नहा कर आओ। अगर मैं बिना नहाए किसी चीज को छू लेती तो वह उस चीज को गंदा समझने लगता था। कहता था, तुम्हें शर्म नहीं आती, जहाँ देखो अपने गंदगी भरे हाथ लगा देती हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि गंदी होने के बाद पहले नहाया करो, उसके बाद ही किसी चीज को हाथ लगाया करो। एक दिन तो हद ही हो गई। नौकरानी सुबह सुबह चाय लेकर अंदर ही आ गई। हालांकि उसे मैंने कहा था कि मेरे सर में दर्द है, एक कप चाय मेरे लिए बना कर ले आओ। वह चाय लेकर आई तो मैं चाय का कप उठाकर पीने लगी। उस समय अभिषेक बाथरूम में था, नहा रहा था। लेकिन अभी मैंने चाय का कप उठाया ही था कि वो वॉशरूम से आया और मुझे बिना नहाए चाय पीते देखकर गुस्से से आग बबूला हुआ था। गुस्से से चीखते हुए कहने लगा, बेशर्म लड़की, तुमने इस हालत में कप को हाथ भी कैसे लगाया? अब ये कप गंदा हो गया है। यह कहकर उसने कप मेरे हाथ से लिया और जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर तो मैं बुरी तरह डर गई थी। वो मुझ पर जोर जोर से चीखने लगा और उसके बाद तो मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं नहाने के बाद भी चाय पी लेती। मैं देखती कि वो कई कई बार अपने हाथ साबुन से धोता रहता था और जब हाथ धोने के बाद आता तो अपने हाथों को सूंघने लगता, जैसे उसके हाथों पर कुछ गंदगी लग गई हो। फिर वह दोबारा वॉशरूम जाता, दोबारा अपने हाथ धोने लगता। अजीब बहमी टाइप का इंसान था। रोजाना वह मेरे लिए कपड़े निकाल निकाल कर ढेर लगा देता। मैं कहती, ये तो धुले हुए हैं। तो वो कहता, तुम्हें क्या पता, यह सारे कपड़े गंदे हैं, इन्हें दोबारा से धो और अच्छे से गर्म पानी से धोना। मैं तो उसके व्यवहार से तंग आ चुकी थी। शायद वह कोई दिमागी मरीज था, जिसे हर वक्त ये लगता था कि वो बहुत गंदगी की हालत में है और सामने वाले को भी वह गंदा ही समझता था। मैं नहाकर बाहर आती तो वो मेरे हाथों को देखता, कभी मेरे चेहरे को देखता, कभी मेरे बालों को छूकर देखता। फिर कहने लगता, मुझे शक है कि तुम ठीक से नहाकर नहीं आई हो। जाओ, जाकर दोबारा अच्छे से साफ करके नहा कर आओ, उसके बाद ही किसी चीज को हाथ लगाना। वो सर्दी के मौसम में भी मुझे 3-3 बार नहलवाता था। खाना खाने के लिए बैठता तो मुझसे कहता, तुमने प्लेट अच्छे से साफ नहीं की है, इसे दोबारा साफ करो। कपड़े धोती तो कहता, इन्हें दोबारा धो, यह गंदे लग रहे हैं। मैं उसकी आदतों से तंग आती जा रही थी। एक बार तो मैं इतनी तंग आ गई कि खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, अभिषेक, मैं थक चुकी हूँ आपकी हरकतों की वजह से। आप ऐसा क्यों करते हैं? वो कहने लगा, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो इतना सफाई पसंद था। अपने खाली समय में हर वक्त वो भगवान जी के सामने बैठा रहता तो कभी गीता का पाठ करता। रात को सोते से उसकी आंख खुल जाती तो जाकर मंदिर में बैठ जाता और भगवान से रो रो कर ना जाने क्या क्या माफिया मांगता रहता। उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी में चैन नहीं था, एक बेचैनी थी जो उस पर सवार रहती थी। एक बार मैं सो रही थी कि मुझे उसके रोने की आवाज में सुनाई देने लगी। मैं घबराकर उठ बैठी। मैंने देखा वह मंदिर में बैठा रो रहा था और रो रो कर भगवान से कह रहा था कि मैं गंदा हो चुका हूँ, मेरा शरीर गंदा हो चुका है, मुझे खुद से ही घिन आती है, हे भगवान मुझे पवित्र कर दे। मैं सोचने लगी, आखिर ये आदमी शक में क्यों रहता है? अब मुझे इतना तो पता चल गया था कि जरूर इसके साथ कोई ना कोई समस्या है। कभी कभी वह गीता का पाठ कर रहा होता तो एकदम से गीता को छोड़कर खड़ा हो जाता, कहने लगता, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? मेरा शरीर तो गंदा है और मैंने गंदगी की हालत में ही गीता को हाथ लगा दिया। वह जल्दी से वॉशरूम जाता है और नहाने के लिए शावर के नीचे खड़ा हो जाता। एक बार मैंने अपनी सास से अभिषेक की इन हरकतों के बारे में पूछा। मेरी सास कहने लगी, पता नहीं, जब से यह 16-17 साल की उम्र को पहुंचा है ऐसी हरकतें करने लगा है। बार बार नहाता है, बार बार कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपवित्र हूँ। बार बार अपने हाथ धोता है, कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथों पर कोई गंदी चीज लगी है, उन्हें सूंघता रहता है। मैंने कहा, मम्मी जी, ये तो दिमागी मरीज होने के लक्षण है, आपने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? मेरी सास कहने लगी कि मैंने सारे दिमाग के डॉक्टर को इसे
दिखा लिया है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मैंने सोचा था शादी हो जाएगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैंने कहा आपने अपने बेटे की जिंदगी की समस्याएं हटाने के लिए मेरी जिंदगी में समस्याएं बढ़ा दी हैं। आपका बेटा एक दिमागी मरीज है और धीरे धीरे वो मुझे भी दिमागी मरीज बना देगा। लेकिन ये मेरा वहम था कि वो दिमागी मरीज है, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि असल राज कुछ और ही था। जब वो राज मुझ पर खुला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जी चाहा कि उस इंसान की शक्ल भी ना देखूं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उस दिन भी मैं जब नहाकर बाहर आई तो वह बाहर ही बैठा था और गौर से मुझे देख रहा था। थोड़ी देर बाद उठकर मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़कर मुझे घुमा घुमा कर हर तरफ से देखने लगा। कहने लगा, साधना तुम अच्छे से नहा कर नहीं आई हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक गंदी हो, जाओ दोबारा नहा कर आओ। मैंने गुस्से से उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाया। मैंने कहा, बस भी कर दे अभिषेक, इस तरह तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मुझे पता है कि मैं ठीक से नहाई हूँ, मैं गंदी नहीं हूँ। अपनी बीमारी मुझ पर मत लादो, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं रोने लगी थी। मेरे रोने पर वो चिल्लाने लगा और उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगा, गंदी औरत, शर्म नहीं आती गंदगी में रहते हुए? मैं तुम्हें पवित्र रखना चाहता हूँ और तुम हो कि अपवित्र रहना अच्छा समझती हो। वो गुस्से से बाहर जा चुका था और मैं वही हैरत से अपना गाल पकड़े बैठी थी। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि एक जरा सी बात पर वो मुझे थप्पड़ भी मार सकता है। रात को जब वह घर वापस आया तो मैंने उसे कोई बात नहीं की थी, बल्कि करवट लेकर सोने का नाटक करती रही। मुझे हैरत होती थी कि वह इतना धार्मिक इंसान था, हर वक्त भगवान की पूजा पाठ करता, फिर उसको इतनी बेचैनी क्यों रहती थी? मेरे घर में बस मेरी सास थी और अभिषेक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे ससुर बहुत बहुत पहले ही मर चुके थे। घर में ज्यादा लोग नहीं थे तो काम भी नहीं होता था। मैं जब भी फ्री बैठी होती तो अभिषेक के बारे में सोचती रहती, क्योंकि वह धीरे धीरे मुझे भी बीमार बनाने लगा था। एक बार मैंने सोचा कि मैं खुद को बिजी रखती हूँ, ऐसा करने से मैं खुद को बहलाए रखूंगी और अभिषेक के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी। यही सोचकर मैं मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन के लिए बुलाना शुरू कर दिया। अभिषेक ऑफिस से शाम को 6 बजे वापस आता था और 3 से 5 बजे तक मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। अभिषेक के आने से पहले पहले सारे बच्चे अपने अपने घरों को चले जाया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जैसे ही बच्चे गेट खोलकर बाहर जाने लगे, अभिषेक उसी वक्त ऑफिस से आया था। उस दिन वो जल्दी घर आ गया था। अभिषेक को अंदर आना था, बच्चों को बाहर जाना था। अभिषेक उन बच्चों से पीछे हटा था और उन बच्चों को बाहर जाने का रास्ता दे दिया। लेकिन जाते जाते उनमें से एक 12 साल की बच्ची निकलते निकलते उससे टकराते टकराते बची थी और अभिषेक तो यूं विदक कर पीछे हुआ था जैसे उसे करंट लग गया हो। अभिषेक का तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। वो मुझ पर चिल्लाने लगा, कहने लगा, तुमने मुझे गंदा करवा दिया। वो बच्ची मुझसे टकराकर मुझे गंदा कर गई है, क्यों बुलाती हो इन लड़कियों को यहाँ पर? वो इस कदर गुस्से से चीख रहा था कि उसके बोलने का अंदाज एकदम खौफनाक हो चुका था। उसके चीखने की आवाज पर मेरी सांस भी कमरे से निकल आई थी। मैं तो उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी कि एक बच्ची के टकराने से वह कैसे गंदा हो सकता था। मैंने कहा, अभिषेक, यह कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो? वह मासूम सी 11-12 साल की बच्ची थी, भला उससे टकराने से कैसे तुम गंदे हो गए? वो मुझसे पढ़ने आती थी और अपनी पढ़ाई करके वह घर जा रही थी, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उसके छूने से गंदे हो गए? लेकिन जो बात उसने मुझसे कही थी, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। वो ये बात कैसे कह सकता था? मेरे होश उड़ गए थे, मैं अपनी आंखें झपकना भूल गई थी। यह उसने क्या कह दिया था? मैं उसे बड़ी हैरत से देखने लगी थी। बड़ी अजीब सी बात उसने मुझसे कही थी। अपनी बात कहने के फौरन बाद वह ऊपर छत पर चला गया था। मुझे तो लगा शायद जो कुछ मेरे कानों ने सुना वह गलत है। भला इतना धार्मिक और संस्कारी आदमी ऐसी बात कैसे कह सकता था? मैं तो हैरत के मारे उस आदमी को ऊपर छत पर जाता देख रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे ऊपर छत पर चली गई। मैंने देखा वह पूरा पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने पानी डाल दिया हो। मैंने देखा धीरे धीरे उसका शरीर भी कांप रहा था। मैंने कहा, अभिषेक, क्या बात है? तुम्हारी हालत खराब हो रही है। कहने लगा, तुम नीचे जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। यह बात उसने मुझ पर चिल्लाकर कही थी। उसका इस कदर गुस्सा देखकर
मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी और उसकी कही हुई बात को सोचने लगी। उसने यही तो कहा था कि ऐसी छोटी कम उम्र लड़कियां इंसान को जल्दी पागल कर देती हैं, उन्हें अपनी तरफ जल्दी खींचती हैं और पाप करने पर उकसाती हैं और उन्हें गंदा कर देती हैं। यह बात मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। मेरे दिल में अजीब अजीब से डर सर उठाने लगे थे। लेकिन अभिषेक की शख्सियत का यह राज मुझसे ज्यादा दिनों को छुपा ना रह सका, खुलकर सामने आ ही गया। एक दिन मैं अभिषेक की अलमारी साफ कर रही थी और जो कुछ मैंने वहां देखा मेरे सर पर धमाका हुआ था। अभिषेक की डायरी मेरे हाथ लगी थी और वह मैंने पढ़ी तो मैं सांस लेना भूल गई थी। ऐसा लग रहा था कि आज सच में मेरी मौत हो गई हो। काश भगवान ये दिन दिखाने से पहले मुझे मौत ही दे देता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गई कि वह इंसान ऐसा क्यों है, ऐसी हरकतें क्यों करता है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब इस गंदे आदमी के साथ नहीं रहूंगी, इससे तलाक ले लूंगी। मैं उस जैसे घटिया इंसान के साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती थी। रात को जब वो कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर रोने की वजह पूछने लगा। मैंने कहा, क्या तुम नहीं जानते? वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हारा पति हूँ और पति से कैसे बात की जाती है, क्या तुम भूल गई हो? मैंने कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ा था। कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? एक तो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। इससे पहले कि वह आगे कुछ और कहता मेरा हाथ अचानक उसके गाल पर उठा था और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। ये मेरी नफरत की हद थी। मैंने कहा, कौन सा एहसान किया है तुमने मुझ पर? मेरे शब्द गुस्से से भरे हुए थे और मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ दिया था। मैंने कहा, बर्बाद करके रख दिया तुमने हमारी जिंदगियों को। हमारे घर में खुशियों की जगह तुमने मातम पसार दिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी, बिल्कुल खामोश किसी पत्थर की तरह खड़ा मेरी बातें सुन रहा था, क्योंकि वह भी जान चुका था कि मैं उसकी सच्चाई जान गई हूँ। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले, बैग में डाले और वहां से निकल गई। शोर शराबे से मेरी सास मेरे कमरे में आ गई थी। मुझे सामान के साथ देखकर वजह पूछने लगी। मैंने कहा, आपने इस घटिया और नालायक बेटे से वजह पूछ ले, अगर आपको ये सच बता दे तो। यह कहकर मैं अपने मायके चली गई थी, लेकिन मैंने वहां अपने माँ बाप से कोई भी बात नहीं कही थी। मुझे वहां रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था, तो मेरी माँ मुझसे ससुराल ना जाने की वजह पूछने लगी। मैंने कहा, वह आदमी दिमागी मरीज है, मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। भगवान के लिए मुझे उससे छुटकारा दिला दे। मैं अपने माँ बाप को सच बताना नहीं चाहती थी। अगर मैं उन्हें सच बता देती तो उन पर एक कयामत ही टूट जाती और मैं उनके सिले हुए जख्मों को दोबारा उधेड़ना नहीं चाहती थी। मैंने कहा कि वह इंसान दिमागी मरीज है, मुझे मारता पीटता है, मुझे तकलीफ देकर उसे मजा आता है। भगवान के लिए मुझे उससे छुटकारा दिला दो। मेरे रोने धोने पर मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि हम तुम्हारे पति से बात करेंगे, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन यूं तलाक लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं किसी भी तौर पर उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती थी। जो हकीकत मैं जान चुकी थी उसके बाद तो मुमकिन ही नहीं था। मेरे पापा भी मेरी बात सुनकर कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ साधना। जब मर्द का एक बार हाथ उठ जाए औरत पर तो फिर बार बार उठता रहता है, वह आदमी कभी नहीं बदलता। मैंने तलाक का केस दायर कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर मेरे लिए और भी दर्दनाक थी। मैं उस आदमी की कोई भी निशानी अपने शरीर में पालना नहीं चाहती थी, मैं इसको पाप समझती थी। कुछ दिन बाद ही अभिषेक हमारे घर आया था। कहने लगा, मैं साधना को तलाक नहीं दूंगा, उसे कहीं कि मेरे साथ वापस चले। मेरे पापा कहने लगे, तुम मेरी बच्ची पर हाथ उठाते हो, उसे परेशान करते हो। वह मेरे बाप से माफी मांगने लगा कि मेरे साथ दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करेगा, आप बस उसे मेरे साथ भेज दें। लेकिन जो असल सच्चाई थी उसे तो मैं ही जानती थी। मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि वह वादा कर चुका है, आगे से तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी मेरी माँ जिद पर आई हुई थी कि तुम्हें अपने पति के साथ जाना चाहिए, क्योंकि तुम अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर अब मेरे पापा भी मेरी माँ की साइड हो गए थे और वो भी मुझे अभिषेक के साथ भेजना चाहते थे। लेकिन मैं उस आदमी के साथ कैसे जा सकती थी जिसने मेरी छोटी बहन के साथ दरिंदगी की थी।
मेरी बहन उस समय 12 साल की थी और मेरी उम्र उस समय 13 साल थी। हम दोनों में सिर्फ 1 साल का ही अंतर था। कोई भी हम दोनों को देखता तो हमें जुड़वा ही समझता था। भगवान का चमत्कार कुछ ऐसा था कि हम दोनों की शक्ल बहुत भी मिलती जुलती थी। देखने वाला हम दोनों को देखकर पहचान ही नहीं सकता था कि साधना कौन है और आराधना कौन है। जिस मोहल्ले में हम रहते थे, हमारा बचपन वहीं पर खेल कूद कर बीता था। मोहल्ले में बनी परचून की दुकान पर हम अक्सर चीज लेने के लिए चले जाते थे, क्योंकि भाई कोई था नहीं। इसलिए माँ को जब भी कोई सामान मंगवाना होता तो या तो वह मुझे भेजती थी या फिर आराधना को। हम दोनों में ज्यादा मासूम और बेवकूफ आराधना ही थी। वो जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाती थी। उस दुकान का मालिक मेरे पापा की उम्र का था और हमें अपनी बेटियों की तरह ही समझता था। मेरे पापा से भी उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसका एक बेटा जिसकी उम्र यही कोई 19-20 साल थी, वह अपने पापा की दुकान पर कुछ महीनों से बैठने लगा था। उसके साथ उसके आवारा दोस्त भी बैठते थे। एक बार मुझे बुखार था तो आराधना दुकान पर सामान लेने चली गई, लेकिन वापस नहीं आई। 3 घंटे गुजर गए थे लेकिन वह नहीं आई। मेरी माँ को लगा शायद खेल में बिजी हो गई है, लेकिन बहुत देर हो गई तो मेरी माँ परेशान हुई और खुद आराधना को ढूंढने के लिए चली गई, लेकिन आराधना कहीं नहीं मिली। मोहल्ले की दुकान भी बंद थी। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था कि वो दुकान बंद हो। गर्मी सर्दी दोपहर हर वक्त वह खुली रहती थी। पूरे मोहल्ले में एक शोर सा मच गया था। मेरे पापा भी अपने ऑफिस से आ गए थे और जब उस दुकान को खोलकर देखा गया तो हम पर एक कयामत बीत गई थी, क्योंकि आराधना जिस हालत में पड़ी थी हमने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरी माँ ने उसके ऊपर एक चादर डाली थी। वो दुकानदार तो रोने लगा था, मेरे पापा के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मैंने तो हमेशा इन्हें अपनी बेटियों की तरह समझा है। मैं दुकान पर नहीं था, मेरा बेटा था। लेकिन उसका बेटा भी रोते हुए कहने लगा कि मैं अपने दोस्त को दुकान पर छोड़कर एक काम से चला गया था। जब वापस आया तो दुकान बंद थी। मुझे लगा दुकान मेरे पापा ने बंद कर दी है, इसलिए मैं घर चला गया था। और इस बात की गवाही भी मोहल्ले के कई लोगों ने दी कि दुकानदार का बेटा वाकई अपने काम से गया था। मेरी बहन मर चुकी थी। उसके साथ जुल्म करने वाला कौन था किसी को भी पता न चल सका, क्योंकि दुकानदार के बेटे का वो दोस्त जिसे वह दुकान पर छोड़कर गया था वह लापता हो गया था और वह फिर नजर नहीं आया। अब मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी बच गई थी। हम पर तो जैसे कयामत टूट गई थी। कई साल लगे थे हमें संभलने में। मेरे दिल में उस इंसान के लिए नफरत भर चुकी थी। मैं रोजाना उसे बद्दुआ दिया करती थी, जिसने मेरी मासूम बहन के साथ यह सब कुछ किया था। मैं कहती है भगवान उसे कभी चैन न आए, और वो इंसान कोई और नहीं अभिषेक होगा। इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। उसकी डायरी पर साफ लिखा था कि जैसे ही बचपन से वह लड़कपन की उम्र में पहुंचा था, उसके दोस्त उसे गंदी चीजें दिखाने लगे थे, इसलिए कभी कभी उसको अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। और जब उसने आराधना को देखा तो उसने उसे दुकान के अंदर बुला लिया और दुकान का शटर गिरा दिया और उसके साथ यह घिनौना पाप कर बैठा था। अभिषेक की डायरी में लिखा था कि वह लड़की मर चुकी थी, इसलिए वह घबराकर दुकान से बाहर निकला, शटर गिराकर दूसरे शहर भाग गया, क्योंकि वह दूसरे शहर से ही आया था। गांव में उसका कोई रिश्तेदार था जिसके पास वो रहने आया था। वहीं उसकी दोस्ती उस दुकानदार के बेटे से हुई थी और उसकी दुकान पर बैठने लगा था। जब सब लड़के मिलकर बैठते तो गलत वीडियो देखा करते थे। यह सब पढ़कर मेरा खून गुस्से से खौल उठा था। मेरी बहन के साथ जुल्म करने के बाद ही उसकी ऐसी हालत हुई थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर गंदा हो चुका है। वह बार बार नहाता था। उसने वह सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगी थी, लेकिन उसे चैन नहीं आता था। हर वक्त उसे यही एहसास होता कि जैसे पाप की गंदगी उसके शरीर से चिपट गई है। अपने दिल को सुकून देने के लिए ही उसने अपना रिश्ता मेरे घर भेजा था। उसे नहीं मालूम था कि हम जुड़वा बहनें थी और एक जैसी दिखती थी। उसने मुझे आराधना समझकर ही अपनाया था, क्योंकि उसने मुझे देखा तो उसे लगा कि आराधना उस दिन मरी नहीं थी बल्कि बच गई थी, और उसने मुझे यही सोचकर अपनाया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित इस तरह कर सकता है। और इसीलिए उसे मुझ में भी गंदगी का एहसास होता था और वह मुझ पर चिल्लाता रहता था और चाहकर भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा था और ना ही सच किसी को बता पा रहा था।
जब मेरे माँ बाप मुझे समझा समझा कर थक गए तो उन्होंने अभिषेक को मेरे कमरे में भेज दिया। उसे देखकर मेरा जी चाहा उसे धक्के मार कर घर से निकाल दूं। मैंने कहा यहाँ से चले जाओ, मैं मरकर भी तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजरूंगी। वो मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। शायद ये खबर मेरे माँ बाप ने उसे बताई थी। मैंने उसकी तरफ नफरत से देखा। मैंने कहा यह मेरी बदकिस्मती है। अगर तुम अपनी असली पहचान के साथ मेरे सामने आते तो मैं कभी तुम्हें स्वीकार न करती। तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। कहने लगा बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजारी है मैंने। मुझे लगा शायद वो तुम थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना लिया था। गलती उसमें हमारे माँ बाप की है, क्योंकि ना तो लड़कियों को बिना मजबूरी घर से बाहर निकाले और ना ही लड़कों को लड़कपन की उम्र में आवारा लड़कों के साथ बेफिक्र होकर भेजना चाहिए, क्योंकि उस वक्त की जो उम्र होती है वो बहुत ही नाजुक उम्र होती है, अकल कम नहीं करती। मैंने भगवान से अपने गुनाहों की बहुत माफी मांगी है और अपने प्रायश्चित की खातिर ही तुमसे शादी भी कर ली है, लेकिन मेरा भगवान ही जानता है मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला। मैं सुकून की जिंदगी चाहता हूँ। साधना, तुम चाहो तो अपने माँ बाप को सच बता सकती हो, लेकिन मुझे माफ कर दो, मेरे साथ वापस चलो। वह रोए जा रहा था, माफ या मांग रहा था, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती जो उसे माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जिद करके उसके साथ भेज दिया था। लेकिन आप लोग ही बताएं, क्या ये सब कुछ भूल कर ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना आसान होगा जिसने मेरी बहन के साथ यह दर्दनाक जुल्म किया था।